नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संतोष सिंह और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में बात कर रहे हैं चेतन आनंद की शादी की। जी हाँ, चेतन आनंद की शादी भी आनंद मोहन अपने पुराने मित्र की बेटी से ही करने जा रहे हैं। जिस तरीके से अपनी बेटी की शादी मुंगेर उन्होंने अपने पुराने मित्र के बेटे से किया, ठीक उसी अंदाज में चेतन आनंद की शादी भी अपने पुराने मित्र और उस दौर के मित्र, जिस दौर में आनंद मोहन को लोग बाहुबली कहा करते थे, उस दौर में डॉक्टर दंपत्ति जो राघवपुर के रहने वाले हैं, उनकी बेटी आयुषी जो खुद डॉक्टर है, उससे शादी होने जा रही है। सगाई तो पटना में होगी, लेकिन बारात उत्तरांचल में सजेगा। स्वाभाविक तौर पे उत्तरांचल आनंद मोहन का दूसरा घर है। दूसरा घर इसलिए कहते हैं कि उस दौर में, जिस दौर में ये बाहुबली कहे जाते थे, उस दौर में उन्होंने अपनी जो संपत्ति अर्जित की है, एक बड़ा हिस्सा उत्तरांचल में है। और उत्तरांचल में भी हिमाचल की तरफ राजपूतों का गढ़ माना जाता है। और यही वजह है कि जब आज भी वो उत्तरांचल जाते हैं तो वहाँ उनका उसी राजसीट हाट में स्वागत होता है। आज भी उनके सैकड़ों चाहने वाले उत्तरांचल और हिमाचल के उस इलाके में मौजूद हैं, जो इस शादी में शिरकत करेंगे। और यही वजह है कि इस बार उत्तरांचल में बेटी की शादी करने जा रहे हैं और शादी पूरे धूमधाम से होगा, ये भी तय है। और इस देश के तमाम राजपूत के जो सिरमौर रहे हैं, जो बड़ी, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के व्यक्ति क्यों ना हो, वो तमाम लोग इस शादी में शामिल होंगे। कोशिश उनकी है कि बेटी की शादी में उन्होंने बिहार में अपनी एक जो पहचान रही थी, एक नेता के रूप में और एक खास राजपूत बिरादरी के नेता के रूप में, उसकी उन्होंने छाप फिर से छोड़ी थी बेटी की शादी में। और उसने दिखाया कि भले वो 20 वर्षों से जेल की सलाखों के अंदर हूँ, लेकिन आज भी राजपूत का नेता सिर्फ और सिर्फ मैं ही हूँ। और राजपूत समाज भी आज मुझे ही नेता मानता है। ये बेटी के शादी में उन्होंने दिखा दिया है। अब वक्त बेटे की शादी है और बेटे की शादी के मौके पर उत्तराखंड का चुनने का मतलब ही यही है कि राष्ट्रीय फलक पर जो राजपूत नेता हैं, उनकी नज़र में एक बार फिर से आनंद मोहन की याद ताज़ी हो। क्योंकि उस दौर में भी चंद्रशेखर हों या जितने जयपुर घराने के, राजपूत घराने के राजा हों, सबसे आनंद मोहन का बहुत ही पारिवारिक रिश्ता था। और इस रिश्ता का लाभ उनके जेल जाने के बावजूद भी उनके परिवार के लोगों को मिलता रहा। चंद्रशेखर तो अपने बहू बेटी के रूप में लवली और आनंद मोहन को मानते थे और इस वजह से पूरे देश स्तर के जितने भी राजपूत के नेता थे, वो आनंद मोहन को इसी दृष्टि से देखते थे। तो बेटे की शादी के बहाने ही राष्ट्रीय फलक पर आनंद मोहन जिंदा है, या आनंद मोहन की पकड़ आज भी मजबूत है। उसी तरीके से कहीं न कहीं बेटे की शादी के बहाने वो जरूर वो दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए, ये शादी भी यादगार होगा। जिस तरीके की तैयारी दिख रही है, हर राजनीतिक दल में जो राजपूत के नेता हैं वो पहुंचेंगे, ये साफ दिख रहा है। जिस तरीके से आनंद मोहन खुद कार्ड लेके मिल रहे हैं लोगों से। और 3 मई को ये शादी होनी है उत्तराखंड में, और उसकी तैयारी आप समझ सकते हैं कि वहाँ के मुख्यमंत्री चीफ गेस्ट होंगे, कई विधायक सांसद चीफ गेस्ट होंगे, क्योंकि आनंद मोहन का दूसरा घर ही कहा जाता है उत्तराखंड। और वहाँ आज भी उनकी पकड़ उसी तरीके से मजबूत है राजपूत समाज में, जिस वजह से कह सकते हैं कि आज भी जो स्वागत की जो तैयारी, जब वो पहुँचे अपनी बेटी और पत्नी के साथ, तो उसी तरीके से स्वागत हुआ है। तो ये शादी भी यादगार होगा। और कहा जा सकता है कि आनंद मोहन अपनी वापसी, राजनीतिक वापसी भी कुछ इसी अंदाज में करने वाले हैं, जो वो बेटे की शादी के बहाने ही सही इस देश को दिखाना चाहते हैं।